अब हम आते हैं टूल लोडिंग के ऊपर। टूल लोडिंग से पहले हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि मशीन का बेड क्लीन हो, मशीन के सेफ्टी गार्ड प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो, मशीन कहीं से भी कोई एबनॉर्मलिटी ना हो, मशीन में दोनों ऑपरेटर हो, उसके 2 हैंड पेडेस्टल दोनों साइड के मशीन के काम कर रहे हो। ये सुनिश्चित करने के बाद हम मशीन पे टूल लोडिंग का कार्य प्रारंभ करते हैं। इसके लिए अगर हम ये देखते हैं कि मशीन में अगर ड्रॉ ऑपरेशन होता है या ट्रिमिंग टूल लोड करना है या रिस्ट्राइक टूल लोड करना है, तो सारे टूलों के लिए अलग अलग मेथड होता है। तो पहले हम ड्रॉ टूल लोडिंग के बारे में बात करेंगे। ड्रॉ टूल लोड करने के पहले हम ये देखेंगे कि ड्रॉ के टूल में कितनी कुशन पिनें डालनी है, कुशन पिनों की कंडीशन क्या है, कुशन पिनों की कितनी क्वांटिटी चाहिए। कुशन पिन लेके जितनी हमें निर्धारित दी गई है एज पर कुशन पैरामीटर, टूल की कुशन पैरामीटर, हम कुशन पिन लेंगे और उसको मशीन के बेड में साफ करके और इंसर्ट करेंगे। फिर हम उसके क्या करेंगे कि उसको टूल को लेके और उसके ऊपर हम बेड पे डालेंगे और ये देखेंगे कि मशीन कुशन जो है टूल के ऊपर आ रही है प्रॉपर तरीके से। फिर हम मशीन की जो रैम है उसको इंचिंग मोड में ले जाके और उसके टूल के अपर बेड पे बिठाएंगे और बोल्ट टाइट करेंगे। बोल्ट टाइट करने से पहले हमें ये ध्यान देना जरूरी है कि सबसे पहले हम दोनों साइड में, आगे और पीछे, लेफ्ट और राइट में, हम पहले ऊपर वाले बोल्ट टाइट करेंगे। ऊपर वाले बोल्ट टाइट करके मशीन को एक बार एडजस्ट करके फिर हम नीचे वाले बोल्ट टाइट करते हैं। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें ये देखना होता है कि टूल मशीन के साथ अलाइन हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऊपर वाले बोल्ट पहले टाइट करें और मशीन को सेट करके फिर हम नीचे वाले बोल्ट टाइट करते हैं। ऐसा करने से मशीन और टूल दोनों सेफ रहते हैं, ऑपरेटर सेफ होता है और ये हमारे सेफ्टी प्रोसीजर के अंतर्गत आता है। एक बार जब टूल लोड हो जाता है फिर हम उसे HMI से इंचिंग मोड में डाल के मशीन को रैम को ऊपर करते हैं। फिर टूल को सेट करते हैं ऑयल ड्रॉप मेथड के द्वारा। ऑयल ड्रॉप मेथड में क्या होता है, ऑयल की एक बूंद लेके हम उसे सेटिंग ब्लॉक पे डालते हैं और मशीन का एक स्ट्रोक लगाते हैं। मशीन के स्ट्रोक लगाते अगर चारों सेटिंग ब्लॉकों पे ऑयल एक समान रूप से फैला है तो इसका मतलब ये है कि हमारा टूल सही सेट हुआ है और हम क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अगर इन केस अगर वो ऑयल चारों सेटिंग ब्लॉक पे बराबर तरीके से नहीं फैला है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है और कुछ एबनॉर्मलिटी है। उस एबनॉर्मलिटी को पता करके उसे ठीक करते हैं। हम दोबारा ऑयल ड्रॉप चेक करते हैं और दोबारा हम टूल सेटिंग करते हैं। टूल सेटिंग के बाद हम पहला पार्ट डालते हैं मशीन के अंदर। पहला पार्ट डालेंगे, पहला पार्ट को ड्रॉ करेंगे और पहला पार्ट निकाल के हम उसे डाई सेटर उसे पहले चेक करेंगे। डाई सेटर के जो अपने पैरामीटर होते हैं विजुअली चेक करेंगे, कहीं कोई क्रैक नहीं है, कहीं कोई थिनिंग नहीं है, कहीं कोई बर्न नहीं है, या जो भी पैरामीटर दिए गए हैं ड्रॉ ऑपरेशन के लिए जो भी पैरामीटर डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग डाई सेटर पहले चेक करते हैं। उसके बाद वो क्वालिटी इंजीनियर को या क्वालिटी सुपरवाइजर को ऑफर करेंगे कि पार्ट हमारी तरफ से ओके है, अब आप चेक कर लीजिए। इसके बाद क्वालिटी ऑपरेटर या क्वालिटी इंजीनियर उस पार्ट को चेक करेंगे, जो भी क्वालिटी के पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग पैनल चेकर पे चेक करेंगे या जो भी उनके पैरामीटर उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। पार्ट अगर ओके है तो उसे पार्ट को ओके FOA करके साइन करके और FOA टेबल पर रख देंगे और प्रोडक्शन के लिए गो हेड कर देंगे। अगर पार्ट में कोई एबनॉर्मलिटी है, लाइक कोई बर है या कुछ ऐसा एबनॉर्मलिटी आया है जो रिवर किया जा सकता है ऑपरेशन के बाद, तो प्रोडक्शन प्लांट हेड से या प्रोडक्शन हेड से डिविएशन लेके उसको रिवर के लिए DRR भर के देंगे और उसको तब गो हेड देंगे। फर्दर फिर भी अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, लाइक कोई क्रैक है, कोई थिनिंग है या ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी है जो रिपेयर नहीं किया जा सकता, जो जिसके लिए परेशान हो सकता है, तो पार्ट रिजेक्शन हो सकता है। रिजेक्ट करके और उसको रेड बिन में डालेंगे, लॉकेड की रेड बिन में डालेंगे और प्रोडक्शन सुपरवाइजर से दोबारा रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप दोबारा पार्ट निकाल के हमें दीजिए। और ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक कि ओके पार्ट क्वालिटी सुपरवाइजर इंजीनियर को ओके पार्ट ऑफर ना हो जाए। क्वालिटी पार्ट ऑफर होने के बाद ही और FOA होने के बाद भी क्वालिटी सुपरवाइजर उसे आगे के लिए गो हेड करता है कि आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऐसे दूसरे ऑपरेशन के लिए होता है। ट्रिमिंग ऑपरेशन में भी हम सब कुछ सेम ही करते हैं, लेकिन इसमें कुशन पिन नहीं डलता है। तो इसमें हम सिंपल सा हमारा यही प्रोसेस होता है कि पहले मशीन के बेड को साफ किया जाए, ऊपर नीचे टूल को साफ करें, मशीन डाई के ऊपर बॉटम और टॉप एरिया को साफ करें, मशीन के बेड पर साफ मशीन के ऊपर रख के उसे एज पर टूल सेटिंग जैसे हमने पहले किया था वैसे सेट करें और नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए फर्दर प्रोसेस करें। इसमें भी FOA होता है। FOA पार्ट निकलने के बाद क्वालिटी सुपरवाइजर, क्वालिटी इंजीनियर इसे गो हेड करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर किसी इस पार्ट के या किसी पार्ट के 3 या 4 जो भी निर्धारित ऑपरेशन है वो पूरे में ऐसे ही होता है।
जब फाइनल पार्ट निकल जाता है तो जो फाइनल पार्ट निकलता है क्वालिटी का सुपरवाइजर उसे पार्ट को लेके और पैनल चेकर पे चेक करता है। जो भी पैनल चेकर के अकॉर्डिंग जो भी पार्ट के पैरामीटर है, जो भी क्वालिटी इशू है, वो सारे पार्ट की रिपोर्ट बनती है, सारे क्वालिटी हेड उसे अप्रूव करता है। उसके बाद हम प्रोडक्शन गो हेड करते हैं और ये हमारी लाइन टेंडम लाइन में कन्वर्ट होके पार्ट हमारा फाइनल हो जाता है। इस तरह हमारा प्रोसेस पूरा होता है, जिसमें ड्रॉ ऑपरेशन से लेके फाइनल क्वालिटी अप्रूवल तक, पैनल चेकर के पार्ट तक हमारा पूरा सारा पार्ट निकलता है। और इस तरह से हम एक प्रेस शॉप में एक पार्ट बनाने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं।